बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल सर एहसान। और आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है यूज़ ऑफ माइट हैव एंड माइट हैव बीन। ठीक है, माइट हैव उसके साथ भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और माइट हैव बीन उसके साथ भी क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किए जाते हैं दोनों माइट हैव और थर्ड फॉर्म और माइट हैव बीन थर्ड फॉर्म माजी में। यानी माजी में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं, कि कोई काम माजी में पॉसिबल था, मुमकिन था, लेकिन वो नहीं हुआ। उसके लिए हम माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और माइट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज़ करते हैं कि माजी में कोई काम मुमकिन था, पॉसिबल था, लेकिन नहीं हुआ नहीं। ठीक है, कि ये हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। माजी में कोई काम हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। मैंने उसे देख लिया होता तो, यानी देख लिया होता, मैंने देखा नहीं था, यानी अगर मैंने उसे देख लिया होता तो। तुमने उसे बताया होता तो, यानी तुम्हें पॉसिबल था कि तुम उसको बता सको, लेकिन तुम्हें बताया होता तो नहीं बताया। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया होता तो। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया होता, मैंने तुम्हें बताया होता, यानी कि मैंने अगर तुम्हें बताया होता, पॉसिबल था लेकिन नहीं बताया, तो मैं ये कर लेता या वो कर लेता। तो पॉसिबल कोई काम था तो उसको नहीं किया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? पहले जो है माइट हैव का थर्ड फॉर्म और उसके साथ पहले सब्जेक्ट आएगा। ये है सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का है, फेल मारूफ का है। और दूसरा जो है माइट हैव बीन का ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। तो दोनों के सेंटेंस स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस थर्ड फॉर्म, हैव थर्ड फॉर्म, और उसके बाद पैसिव वॉइस का है ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो सेंटेंसेस देखते हैं कि मैंने तुम्हें बताया होता, मैंने तुम्हें बताया होता, मैंने तुम्हें बताया होता। आई माइट हैव टोल्ड यू, बताया होता, बता सकता था लेकिन नहीं बताया। मैंने उसे देख लिया होता तो, मैंने उसे देख लिया होता। आई माइट हैव सीन हिम, आई माइट हैव सीन हिम। नेक्स्ट जो सेंटेंस करते हैं कि सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के माइट हैव बीन के, ये लिखा गया होता, पॉसिबल था, लिखा जा सकता था लेकिन नहीं लिखा गया। ये लिखा जा सकता था, लिखा, ये अलग इसका, ये लिखा गया होता, ये लिखा गया होता। इट माइट हैव बीन रिटन। अब क्या ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो माइट हैव बीन और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट माइट हैव बीन रिटन, ये लिखा गया होता, यानी लिखा जा सकता था लेकिन नहीं लिखा गया। ये लिखा जा सकता था लेकिन नहीं लिखा गया। तमाम मोबाइल्स बिक गई होती, तमाम मोबाइल बिक सकती थी लेकिन नहीं बिकी। तमाम मोबाइल्स बिक गई होती। All the mobiles might have been sold. All the mobiles might have been sold के पॉसिबल था कि वो बिक जाती लेकिन नहीं बिकी, वो बिक सकती थी लेकिन नहीं बिकी। तो ये यूज़ है पास्ट में माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और माइट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला जो स्ट्रक्चर है वो एक्टिव वॉइस का और दूसरा स्ट्रक्चर है पैसिव वॉइस का। यानी पहला सब्जेक्ट है एक्टिव सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, और फिर पैसिव ऑब्जेक्ट प्लस माइट हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी पहला सब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस का सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, और ये दूसरा जो है पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर है।